है, आईटीआई है या फिर अन्य जगह डिप्लोमा किया, तो क्या वो फॉर्म को भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। कैसे? के लिए 17.5 से 21, ओबीसी के लिए 17.5 से 21 और एससी एसटी के लिए 17 से 21। एज रिलैक्सेशन बोलता है कि 3 साल और 5 साल, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला आपको नहीं। और इसका कट ऑफ क्या रहा वो भी यहाँ पर मेंशन है कि 2017 में 32 का कट ऑफ रहा एक्स का, और वहीं पर 2018 में 27.75 रहा, 19 में 36.25 गया, 21 में 43 गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल सीपीडीए में, जिसको आपने नंबर 1 बनाया है, और अभी नंबर 1 बनाने के लिए आप सब पूरे योद्धा पूरे जोरों से लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भारतीय सेना की जानकारी चाहिए, अगर आपको 10th और 12th का प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या सीपीडीए का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। आपको नीट और जेई का आपको तैयारी करना है, तो आप डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट की प्रॉपर तरीके से आप उसको सब्सक्राइब करिए, और वहां पर आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे 9415402422 के यूट्यूब चैनल कॉल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप को। तो आखिर इंडियन एयरफोर्स का कौन सा ऐसा बच्चा है जो 12वीं के कर के साथ या 12वीं के बाद एयरफोर्स में क्या कर सकता है, कम से कम पढ़ाई में अच्छी नौकरी जल्द से जल्द कैसी पाई जाए, कैसे पाई जाए, क्या तरीका होगा, क्या एज होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, उसे पूरे बारे में जानेंगे। बने रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल सीपीडीए में। शुरू करते हैं इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि सीपीडीए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रुप एक्स एंड वाई। तो अब बात करने वाले हैं आखिर एक्स ग्रुप होता क्या है। तो एक्स ग्रुप को बोलते हैं टेक्निकल ट्रेड और वाई ग्रुप को बोलते हैं नॉन टेक्निकल ट्रेड। जी हाँ, नॉन टेक्निकल ट्रेड आपका 10th पास वाले बच्चे जाते हैं, और एक्स के लिए जो टेक्निकल ट्रेड होते हैं वो मैथमेटिक्स वाले कैडेट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जाने के लिए सबसे पहले आपके पास डिग्री की बात करते हैं, 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स मैथ और इंग्लिश से। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से अगर आप इंग्लिश से पास हैं, टोटल आपके पास 50% मिनिमम 50% आपका मार्क्स है, और 50% आपका मार्क्स इंग्लिश में और 50% मार्क्स आपका मेरे बच्चे कहां पर है, ओवरऑल है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं 10+2 वाई ग्रुप के लिए। तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, मतलब जो बच्चे बायोलॉजी लिए, आर्ट लिए, कॉमर्स लिए, क्या वो फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। तो यहां पर जाने के लिए आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल उस स्ट्रीम में, और ओवरऑल 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना मेरे बच्चे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है या फिर अन्य जगह डिप्लोमा किया, तो क्या वो फॉर्म को भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में इंडियन एयरफोर्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। कैसे? उनका अभी टोटल मार्क्स आपका 50% होना चाहिए, इंक्लूडिंग इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में भी 50% और टोटल डिप्लोमा में 50% चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद ओकेशनल कोर्सेज होते हैं। ओकेशनल कोर्सेज में आप देखें 50% आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए मेरे बच्चे, और 50% आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक तो आपने कर लिया। आगे आपको बता दें, एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो गया है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, जिसमें आपको रिटर्न भी मिल रहा है, फिजिकल भी मिल रहा है, मेडिकल भी मिल रहा है। मात्र 5,000 रुपए में आप अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही जबरदस्त कोर्स है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बात करने वाले फीस की, तो फीस आपकी टोटल 5,000 रुपए लगेगी मेरे बच्चे, और सीटें अभी अवेलेबल है। जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कराएं। भारी मात्रा में बच्चे कंटिन्यूअस एडमिशन ले रहे हैं, और आप भी अपना जज्बा अपनाइए। अब यहां पर देखते हैं कि कैटेगरी, मिनिमम एज और एज रिलैक्सेशन। अब बात कर लें एयरफोर्स में जाने के लिए एक्स और वाई में आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो जनरल के लिए 17.5 से 21, ओबीसी के लिए 17.5 से 21 और एससी एसटी के लिए 17 से 21। एज रिलैक्सेशन बोलता है कि 3 साल और 5 साल, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला आपको नहीं। 17.5 से 21 साल ओवरऑल आपका टोटल यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। ओवरऑल एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो 250 रुपए का आपका एप्लीकेशन चार्ज लगता है, जो आपको पे करना होता है इंडियन एयरफोर्स पे, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन चार्ज होता है। उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे एसएसबी। एसएसबी का नया बैच कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम आपको जीडी भी देते हैं, इस बैच में कम्युनिकेशन क्लासेस देते हैं, फेज 2 की पूरी तैयारी कराते हैं, पीएफटी कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, सब पूरी तैयारी आपको कराते हैं। साथ ही साथ आर्मी टैलेंट हंट का एग्जाम का हर साल कराते हैं, जिसमें लगभग 200 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इस एकेडमी में पढ़ते हैं।
चलिए अब बात करने वाले एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई की। तो एयरफोर्स एक्स की बात करता हूं तो सब्जेक्ट की बात करता हूं, टोटल सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स की, टोटल मार्क्स कितना है और ड्यूरेशन कितना है। जब इंग्लिश की बात करता हूं टोटल 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, फिजिक्स की बात करता हूं तो 25, मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो 25। ओवरऑल देखिए एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन पूछ रहा है 70 नंबर का, ठीक है, तो 70 मार्क्स हो गया। और कितने मिनट का पेपर होता है मेरे बच्चे, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपका पेपर प्रॉपर होता है मेरे बच्चे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पर आ गया एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई साइंस ग्रुप की, नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में आ गया इंग्लिश जिसमें टोटल क्वेश्चन 30 है, और यहां पर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की बात करता हूं टोटल क्वेश्चन 20 है। तो टोटल यहां पर हो गया 50, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, टोटल मार्क्स हो गया 50, ड्यूरेशन हो गया 45 मिनट्स का। कितना हो गया मेरे बच्चे, 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन हो गया। तो 50 क्वेश्चन कितने मिनट का हो गया आपका, तो ये आपको ध्यान देना है। सब्जेक्ट की बात करता हूं इंग्लिश, इंग्लिश में बात करता हूं टोटल क्वेश्चन आपके 20 हो गए, फिजिक्स की 25 हो गए, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 30 हो गए, ओवरऑल मैथमेटिक्स के 25। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, एक्स और वाई दोनों का आप दे सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि उसमें आपका क्वालिफिकेशन सही होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 85 मिनट्स का होता है पेपर और 100 मिनट 100 टोटल नंबर का होता है, लेकिन एक्स की मेरिट अलग बनती है और वाई की अलग बनती है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो संडे को एवरी संडे फिजिकल ट्रेनिंग मेरे द्वारा कराई जाती है प्रॉपर, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपके साथ प्रॉपर टच में रहता हूँ, प्रॉपर जुड़ा हुआ होता हूँ मेरे बच्चे। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे बच्चे फॉर द रनिंग। अब यहाँ पर पीएफटी की बात करता हूं तो एयरफोर्स में जाने के लिए आप फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में है, और मेल के लिए 1600 मीटर की रेस 6:30 सेकंड की रहती है, लेकिन अब 7 मिनट का समय दे दिया गया है। पुशअप्स की बात करता हूं तो 10 सेटअप होता है, 1.5 मिनट में बच्चियों को करना पड़ता है, और लड़कों के लिए 10 पुशअप 1 मिनट में करना होता है। वहीं स्क्वाट्स की बात करता हूं तो आपका 10 टाइम्स होते हैं लड़कियों के लिए, और 20 स्क्वाट्स इन 1 मिनट। यहाँ पर लड़कों के लिए 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स करना होता है, लड़कियों के लिए 10 होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको याद करना है, जो कि मैं कराता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखोगे मेडिकल हेल्थ कैंप लग रहा है प्रॉपर कैडेट्स पॉइंट में, और मेडिकल हेल्थ कैंप हर प्रॉपर हर महीने आपका अपडेट होता रहता है। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस इसके आपको नहीं लगते। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैंडिडेट्स विल अंडरगो मेडिकल टेस्ट आफ्टर द क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट एंड द फिजिकल टेस्ट। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो तो फिर मेडिकल पीएफटी में जाते हो, पीएफटी क्लियर करने के बाद, जीडी क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल हो जाता, मतलब पीएफटी करने के बाद फिर उसके बाद आपका अलग लिस्ट आएगा, मेडिकल होगा। तो इन द केस ऑफ मेन the height should be 152.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, 52 सेंटीमीटर की आपकी नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, पहले 162.5 होता था लेकिन अब कम कर दिया है। और एंड द हाइट ऑफ द वुमेन शुड बी 152, ठीक है। तो लड़कियों के लिए जो टोटल हाइट होती है वो होती है आपकी मेरे प्यारे बच्चे टोटल 152 सेंटीमीटर। एंड द चेस्ट एक्सपेंशन, छाती का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं कि आपकी छाती इतनी हो, ठीक है। ये आपको प्रॉपर ध्यान देना मेरे बच्चे। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेता हूं एक्स और वाई ग्रुप के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जब यहां पर बात करते हैं तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स की मैं बात कर ले रहा हूं। देखिए जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी। यहीं पर देखता हूं मेरे बच्चे सीएसबी, इस एग्जाम को सीएसबी कराती है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड कराता है। फिजिकल टेस्ट की बात करता हूं, बच्चों का प्रॉपर फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 होता है। 2 में एसआरटी था, इसको हटा दिया गया। अब क्या बचा, केवल और केवल 1 बचा, जिसमें केवल क्या होता है मेरे बच्चे, जीडी होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ये होने के बाद आपका फिर नेक्स्ट फेज जो मैंने अभी बताया कि वो आपका शुरू हो जाता है, पीएसएल होता है और एनरोलमेंट लिस्ट आती है। तो ये हो गया, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के नए बैचेस आपके स्टार्ट कर दिए गए, जल्द से जल्द आप आएं और क्लासेस को स्टार्ट करें, ठीक है। वहीं पर बात कर रहा हूं सैलरी की। सैलरी यहाँ पर आपको पता ही है सैलरी क्या हो गई है, प्रॉपर आप इसको देख सकते हैं, और इसका कट ऑफ क्या रहा वो भी यहाँ पर मेंशन है कि 2017 में 32 का कट ऑफ रहा एक्स का, और वहीं पर 2018 में 27.75 रहा, 19 में 36.25 गया, 21 में 43 गया, 22 में 22 गया, और 23 में 22 गया, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है, या उसी हिसाब से वाई ग्रुप का भी दिया है, इसका फोटो खींचकर आप अपने पास रख भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि किसी भी अन्य जानकारी के लिए, किसी भी सहायता के लिए, नए बैचेस के लिए आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करके एडमिशंस ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।